तो एक बार फिर से कोरोना वायरस इंडिया में हमारे लौट आया है। लॉकडाउन लग चुका है, स्पेशली रात में कर्फ्यू। हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। जब घरों में बैठे हुए हैं तो हमें कुछ करने के लिए भी चाहिए, कुछ एंटरटेन के लिए चाहिए। तो हमने टीवी ऑन किया, लगाया हमने कलर्स। हमने कहा भाई बिग बॉस आ रहा होगा, थोड़ा सा मन को डाइवर्ट कर लो, दिमाग को, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत सारी टेंशन है। मगर एपिसोड देखने से पहले हम बहुत सही थे, काफ़ी कुछ पॉजिटिव फील कर रहे थे। जैसे ही हमने एपिसोड देखा वैसे ही हम टैम हो गए। क्या देख लिया यार बिग बॉस, इतना ज़्यादा बोरिंग एपिसोड आज का। क्या ही बात करें आज के एपिसोड के बारे में। स्टार्टिंग फर्स्ट हुई, आधे घंटे तेज रन, आधे घंटे अदालत, सब कुछ पेशी लग गई। आपने देख ही लिया, सारी अपडेट्स हम आपको लगातार शेयर कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि आज का एपिसोड देखेंगे, कुछ नया होगा, इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा। मगर देखने के बाद मैं पछता रहा हूँ कि मैं देखा क्यों। मैंने सवा घंटा मैंने ऐसे ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया। क्या देखें यार। तो वही सब तेज रन के बारे में। स्टार्टिंग फर्स्ट तेज रन की सारे हम अपडेट्स शेयर कर चुके थे कि भाई वो जो आज से 3 दिन पहले टेलीकास्ट हुआ एपिसोड, उसके तेज रन के बीच में जितनी भी सारी दूरियां थी, ग्रजेस थे, वो अभी तक चल रहे हैं। कि करण का कहना है कि भाई तूने प्रतीक को सपोर्ट क्यों किया, तूने मुझे कायर बोला, और तू सपोर्ट उसको कर रही है जो मुझे इस शो में देखना नहीं चाहता, इस शो से बाहर उठा के फेंक देना चाहता है। देखो जी यार, आज का रिव्यू छोटा ही होगा, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको 1-2 बातें बताऊंगा और आपके सब कुछ समझ में आ जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। दोस्तों, तेजरन के बीच में बड़ा ही क्लियर मामला है। करण कुंद्रा की बहुत बड़ी गलती है। दरअसल सीन क्या है, करण कुंद्रा अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से जोड़ रहे हैं। इसमें भी ज़रा फर्क समझ लीजिए। प्रोफेशनल लाइफ है भाई जो बिग बॉस में उनकी चल रही है, यानी कि वो अपने काम करने के लिए आए हुए हैं। तेजस्वी किसी के भी साथ गेम खेले, कुछ भी करे, वो प्रोफेशनल है। और फिर बाद में जब ये दोनों चलेगा ना, तो यहां पर ये पर्सनल लाइफ आ गई। तो भाई ये दोनों का मिक्सअप हो रहा है करण कुंद्रा की तरफ से, इसलिए बहुत सारी डाउट्स हैं, इसलिए कोई क्लैरिफिकेशन निकल के सामने नहीं आ पा रहा। वीकेंड के बार पे यही बात सामने आएगी कि भाई करण भाई एक बात बताओ। जब सलमान भाई सवाल पूछेंगे, करण भाई एक बात बताओ, ये तुम अपनी मिक्सअप क्यों कर रहे हो लाइफ को, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। यार तेजस्वी ने, जैसे कि कल के रिव्यू में हमने डिस्कशन किया था, तेजस्वी ने खुद का स्टैंड लिया हुआ, तो उसमें गलत क्या है यार। तेजस्वी, अब मैं बताऊं तेजस्वी की इसके अंदर बहुत बड़ी गलती है। छोटा सा थॉट, मैंने आपको ये सब बता दिया, जो भी सारा प्रोसेस चल रहा था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि करण कुंद्रा की ये सारी मिक्सिंग चल रही है। तेजस्वी की गलती ये है कि वो करण कुंद्रा की रियलिटी को बाहर निकलवाना चाहती हैं ऑन कैमरास। करण कुंद्रा के अंदर और कितनी रियलिटी फूट फूट के भरी हुई है। देखो, सब मेन मुद्दा निकल के ये आता है, तेजस्वी बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद वो सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन नहीं ले पाएंगी। समझते हो आप, क्योंकि वहां पर हर जगह कैमरास तो घूमेंगे नहीं, हमारे सामने कैमरा होंगे नहीं। अब जो बिग बॉस में वो सारी चीज़ें निकलवा देंगी। निकलवाने के बाद जब वो बिग बॉस के घर से बाहर जाएंगी, जाने के बाद करण कुंद्रा को टाइम देंगी। तेजस्वी को भी कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए ना घर के अंदर बैठे बैठे, तो करण कुंद्रा को टाइम देंगी तेजस्वी प्रकाश कि भैया थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूं और इस बारे में सोच रही हूं, सोचने के बाद फिर मैं बताऊंगी। अब लगेंगे धड़ाधड़ वोट पर एपिसोड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब से रिलेशन शुरू हुआ तब से धड़ 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 बैक टू बैक सारे एपिसोड देख के कि हाँ जी, मेरे सामने जो जो चीज़ें हुई वो तो मुझे पता ही है, मगर मेरे पीछे पीछे क्या हुआ वो चीज़ मैं देखना चाहती हूँ। और जब वो चीज़ सामने निकल कर आएगी फिर आ जाओ जी खुला खुला मैदान में। समझ गए? तो ये है मेन बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। करण कुंद्रा का मिक्सअप चल रहा है, हालांकि हमें ऑन कैमरास दिख रहा है करण कुंद्रा तेजस्वी के लिए पॉसेसिव हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। मगर तेजस्वी अपने आगे फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर,
तो फ्यूचर के लिए तेजस्वी प्रकाश ये सारा क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं कि करण कुंद्रा मेरे लिए कितना हद तक ठीक है। बाकी इसके अलावा तेजस्वी किसी को भी सपोर्ट करे या फिर तेजस्वी गलत जा रही हो या फिर कुछ भी कर रही हो, चाहे करण कुंद्रा समझा रहे हो, तेजस्वी की समझ में ना आ रही हो, मगर वो तेजस्वी का खुद का स्टैंड है। बिकॉज अगर वो करण की बात को नहीं मानेंगी, गलत जाएंगी, तो शो से धक्के दे के बाहर निकाल दी जाएंगे, बस छुट्टी, सिर्फ इतना ही होगा। तो कुल मिला के जब तक ये शो लास्ट तक चल रहा है, ये सारी नोकझोंक, ये सारी बहसबाजियां हमें लास्ट तक देखने को मिलेंगी। हम सोचते हैं कि भाई पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए, मगर एक्चुअल में पैचअप वेचअप तो गए बाढ़ में। ये नोकझोंकें चलती रहती हैं और फिर रात में बाबू, बेबी, सोना, जादू टोना, मोनू, एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये सब चीज़ें ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर आके तेजरन का मुद्दा ख़त्म होता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लो। पैचअप, ब्रेकअप, पैचअप वो सब चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले टास्क में। क्या हगना मूतना सब लगा रखा है यार इन लोगों ने। मतलब पहली बार देखा है मैंने बिग बॉस सीजन में कि हगने मूतने की खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हों, सिगरेट बुझाने की खुल्लम खुल्ला बातें चल रही हो। देवोलीना इतना सुट्टे मारती है भाई, इतना सुट्टे। अब बिग बॉस भी क्या कहे भाई, तुम्हारी रियलिटी, तुम अपने आप को नशे पत्ती के अंदर ज़्यादातर डुबो रहे हो, है ना। तो यही रीज़न निकल के आएगा बिग बॉस। अगर तुम्हारे को बिग बॉस मना करेंगे तो भाई मेरी पर्सनल लाइफ पर काय रोक टोक लगाई जा रही है। तो बिग बॉस ने कहा लड़ो, मरो, जो करना है करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारी टीआरपी चाहिए। और जो कि टीआरपी रत्ती भर नहीं मिल रही है, टीआरपी तो जा रही है। जैसे कि आज का एपिसोड इतना बोरिंग हुआ। अब आज का एपिसोड बहुत सारे लोग देखने के बाद कहेंगे यार कल का एपिसोड क्या देखें यार, इतना बोरिंग। मगर वही मजबूरी वाली बात, लॉकडाउन चल रहा है और सभी अपने अपने घर पर मौजूद हैं। मजबूरी हमारे साथ, मजबूरी वही सबके साथ। हगने मूतने वाली बात सामने आई, हमें साफ साफ पता चल रहा था। एक तरफ तेजस्वी खड़ी थी तो एक तरफ, मगर देखो सीन देवोलीना की अक्लमंदी कि वो अपने टारगेट पे, अपने निशाने पर बुला भी तेजस्वी को रही है। अरे वो किसी और को बुला सकती थी देवोलीना, मगर नहीं, उसने तेजस्वी को बुलाया। अब तेजस्वी के 3-3 सपोर्टर वीआईपी रूम में ऑलरेडी बैठे हुए हैं भैया, टिकट टू फिनाले वीक लेकर, और उनको ही सिलेक्शन करना था कि इन दोनों में से कौन विनर है। सिंपल सा फंडा हमें दिख रहा था कि तेजस्वी विनर है। कहा है देवोलीना अपने दिमाग से माल खा गई, मंजे हुए खिलाड़ी। अपने आप को कहते हैं मंजे हुए खिलाड़ी, या घंटा मंजे हुए खिलाड़ी हैं तुम, पहले से पहले तय हो गए। बस तुम्हारा दिमाग पहले ही लगना चाहिए था। देवोलीना को ये पता होनी चाहिए थी कि अगर मैं तेजस्वी को बुलाऊंगी तो इसके सपोर्टर ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं। अब चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, जीतनी तेजस्वी है, तो फिर ये बड़ा गहरा फंडा है। अब क्या ही हगने मूतने वाली क्या क्या आपके सामने बात लेके बैठे, क्या क्या आपके सामने रिव्यू निकालें, क्या क्या देवोलीना के ग्रजेस हैं तेजस्वी के अगेंस्ट। बल्कि मैं एक बात बताऊं आपको, वैसे भी देवोलीना के इतने मुद्दे कोई मुद्दे नहीं थे, वो कोई पॉइंट नहीं थे जिस तरीके से देवोलीना ने तेजस्वी के अगेंस्ट पॉइंट निकाले थे। बर्तन धोना, आपने ये वॉशरूम ऐसे छोड़ दिया, मैं माफ़ कर दो यार, खुदा के बाद तुमने तो वॉल्यूम डाउन कर दो, अपने बस की नहीं है भाई देखना इतना। इस तरह की बातें नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, वो भी टेलीकास्ट कलर्स के ऊपर चल रहा है। अब मैं क्या इस बारे में बात करूं, बस आगे देखते हैं अभी क्या क्या होगा। फाइनली मैं एक बात बता दूं आपको और सीक्रेट, जो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट बता चुका। तेजस्वी प्रकाश के ज़्यादा चांस हैं टिकट टू फिनाले वीक में अपनी जगह बनाने के, बिकॉज ऑफ रीज़न 3 तो बैठे तो हैं अपने सपोर्टर, तो फिर किस बात की टेंशन। रश्मि भी है, उमर भी है, करण भी है, तीनों सपोर्ट करना तेजस्वी को। फिर तेजस्वी बाद में कहेगी उमर ने मेरे लिए किया क्या है, करण तूने मेरे लिए किया क्या है। एक चीज़ और देखने को मिली मुझे, जो चारों मेंबर्स हैं, यानी कि जो टिकट टू फिनाले अपने स्टार लेके घूम रहे हैं, वीआईपी रूम के अंदर भी उनका जाना आना लगा हुआ है। अब वो एटीट्यूड पहले जैसा नहीं रहा, जो एटीट्यूड हमें स्टार्टिंग के डेज में देखने को मिला था, जहाँ पर उमर ने करण, तेजस्वी, इन सबको, निशांत को लेके गया था अपने साथ में। ये चारों पांचों वीआईपी जोन के मेंबर बने हुए थे, स्टार लगा हुआ था, एटीट्यूड है, हम वीआईपी रूम के मेंबर हैं। मगर बिग बॉस ने वो स्टार छीन के सारा घमंड तोड़ दिया, और अब वो घमंड तो हमें देखने को मिला नहीं, घमंड टूट गया सारा।
तो अब ये फूक फूक के कदम रखना है, कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिस गलती की वजह से स्टार छिन जाए। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए उमर रियाज की, वो भी बहुत डर रहा है क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं कब घर से बेघर हो जाऊं, अभी कुछ भी फैसला हो सकता है। वोट के ऊपर ऑलरेडी वोटिंग लाइन्स जारी हैं। अगर आपने अभी तक उमर के लिए वोट नहीं किया है तो जाकर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करो या ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं इतना बता रहा हूँ कि वोटिंग लाइन्स ओपन है, आप येस नो का बटन दबा सकते हैं उसको पढ़ के। क्या हिंसा करने के बाद उमर रियाज घर में रहने लायक हैं? क्या घर में उनको रहना चाहिए, येस या नो? तो वहाँ पर आप बटन दबा सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो जो अपडेट्स होंगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज का एपिसोड इतना बोरिंग हुआ ना भाई, सिर के दर्द की दवा खानी पड़ेगी मुझे यार। लाओ यार लाओ, मेडिसिन लेके आओ। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।